अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। हाज़रीन मस्जिद, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बुज़ुर्गों, ये मजलिस जो सजी है, इस मजलिस का मकसद है कि रब का कलाम और जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान लोगों तक पहुँचाया जाए और जो कुछ हम यहाँ सुनकर एक कान से दूसरे कान से ना निकाले, बल्कि जो भी बात यहाँ पर हम सुने उसको समझने की कोशिश करें। जो ना समझ में आए पूछने की आदत डालें। कुरान यही कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, कि जिस बात का इल्म ना हो उसे आप अहले इल्म से रुजू करें, उलमा से पूछें। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को वारिस कहा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस हैं उलमा। तो उलमा से हम जुड़ें, उलमा से पूछें, क्योंकि हर फील्ड का जो इंसान होता है वो उस फील्ड का माहिर होता है। जैसे कोई इंजीनियर है तो जाहिर सी बात है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फील्ड में माहिर होगा। कोई टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन फील्ड के माहिर होगा। कोई डॉक्टर लाइन में है तो डॉक्टर के फील्ड में माहिर होगा। अब कोई टेक्नीशियन को कोई मरीज़ को ले जाके दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मरीज़ की दशा बुरी कर देगा। कोई डॉक्टर को टेक्नीशियन का काम दिखाएंगे तो वो जाहिर सी बात है उसको गड़बड़ कर देगा। तो जो जिस फील्ड का माहिर शख्स हो हमें उसी के पास जाना चाहिए। उलमा जो हैं ये शरीयत के फील्ड के माहिरीन में से हैं। इन्हें अच्छाई क्या चीज़ है, बुराई क्या चीज़ है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, इसका इल्म होता है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उलमा से पूछेंगे, कि कुरान ने भी यही कहा है ना कि वो उलमा से रुजू करो, जिस बात का इल्म ना उसे पूछो उलमा से। तो जब हम पूछें समझें तो उसको माने भी, ये ना कहें कि फ़लाँ ऐसा कह रहा, ढिमका ऐसा कह रहा है। जहाँ पर कुरान और सही हदीस की बात आ जाए, मोमिन का एक उसूल होता है, मैं अक्सर अपने बयानात में कहता हूँ कि समिअना व अताअना। कुरान कहता है कि सुनो व अताअना, इताअत फरमा बरदारी करो। यहूदी इसका बरअक्स करते थे, समिअना वो सुनते थे, व असैना मुँह फेर लिया करते थे कि हमें मानना ही नहीं है। वो अपनी रविश पे रहा करते थे। तो हम तो मोमिनीन में से हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह अनफाल के आयत नंबर 20 के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुरान में कहे ए ईमान वालो, तो यहाँ पर कोई ख़ास बात अल्लाह ताला कहता है। क्योंकि आप देखेंगे कुरान गौर से पढ़ेंगे, बहुत सारे हमारे मुसलमान कुरान गौर से पढ़ते नहीं है, तो पढ़ते नहीं, उसको रखे रहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई कुरान ख्वानी करा रहा है, कोई फातिहा करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई क्या कहते हैं कि तावीज़ पहन रहा है उससे, जो कि सब शरीयत में हराम है। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किस लिए किया था? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत। गैर मुस्लिम कुरान पढ़कर हिदायत पे आ जाते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को ये हमारे उलमाए सू ने समझा दिया और बैठा दिया उनके जहन में कि कुरान तुम्हारे समझ के परे है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। 36 उलूम होते हैं, 72 उलूम होते हैं। इस तरीक़े से डरा देते हैं कि इंसान सोचता है कि समझ में आएगा नहीं। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि हम तो 8-8 साल 9-9 साल मदारिस में लगाए हैं, जामियात में लगाए हैं, जामिया वगैरह में हम अपने ज़िंदगी को गुजारे हैं, तब जाकर हम आलिम हुए हैं। तुम जुमा सीख जाओगे कुरान? तो ये उलमाए सू होते हैं जो ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपना धंधा चमकाना होता है। शरीयत के नाम पर गलत तरीक़ा निकालना रहता है, गलत क्या कहते हैं कि रास्ता निकालना होता है। इसलिए उस तरह के बात, क्योंकि कुरान तो क्या कहता है, कुरान इनके बात से बरअक्स कहता है। ये कहते हैं कुरान समझ में नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान किया है, हुदल लिन्नास का है, लोगों के लिए हिदायत है। अंग्रेज़ इसको पढ़ कर समझ कर ईमान ले आ रहा है,
हैं। अब मुसलमान जो है, जो कंप्यूटर को भी सीख ले रहा है, जहाज़ को चला ले रहा है, पानी के जहाज़ को चला रहा है, हैं। अभी अंडरग्राउंड वाटर बना है मुंबई के अंदर, समुंदर के अंदर से टनल निकाल दिया, इतनी उसकी समझ है, लेकिन बदनसीबी है कुरान नहीं समझ पाएगा वो। यानी ये सब कुछ समझ लेगा, कुरान के मामले में आके वो डल हो जाता कि हमारे बस का नहीं है। ये बैठाया गया जहन में कि कुरान समझ में नहीं आएगा। तो कुरान को जब हम समझ कर पढ़ेंगे और जिस दिन उसको पकड़ लेंगे मजबूती के साथ, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तु बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने महबूब के ज़रिए से बात बतलाई, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता जब तक वही ना आ जाए, जब तक मैं हुक्म ना दे दूँ। नबी अपनी तरफ से ज़ुबान नहीं खोलता। आज शर्म की बात है, और बड़े शर्म से ये बात कहना पड़ता है कि ऐसे ऐसे लोग फील्ड में आ गए हैं कि धड़ल्ले से सवालात का जवाब दे रहे हैं, निडर होकर जवाब। आलिम, बड़े बड़े उलमा, जब उनके पास सवालात आते थे हमारे अकाबिरीन के पास, तो 100 सवाल में से 2-4 का जवाब देते थे, बाकी में कहते थे नहीं इल्म है, फला से आप पूछ लो। हैं आजकल ऐसे ऐसे अपने आप को दाई कहने लगे कि हम दाई हैं, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई फला है, उनके पास हर सवालात का जवाब है। हैं उनको डर भी नहीं लग रहा है कि अरे ये तो शरीयत का मसला है, बग़ैर तहकीक का, बग़ैर कुछ सोचे समझे, बग़ैर उलमा से पूछे हम फतवा दे देते हैं। और ये भोली भाली आवाम जहाँ से जो मिल जाता है ले लेती है। आवाम होशियार अपने मामलात में है, लेकिन जब दीन की बात आती है ना, वहाँ पे एकदम बुद्धू बन जाएगी। आप देखो ना, सब्ज़ी मंडी के अंदर सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं, आदमी छांट के लेता है, भाई आलू अच्छा अच्छा होना चाहिए, है ना, प्याज अच्छा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर सब्ज़ी है जो हकीर चीज़ है, उसको हम ख़रीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो उसको बेस्ट चॉइस करते हैं, अच्छा माल लेना है, क्यों, पैसा देना है भाई। लेकिन जब दीन की बात आती है, आँख बंद करके चाहे जहाँ से ले लो, चाहे वो बासी माल पकड़ा दे, चाहे वो तिबासी माल पकड़ा दे, चाहे वो बातिल पकड़ा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस जहाँ से आ रहा ले लो। तहकीक के मैदान में उतरना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहन दिया है, जैसे हम दुनिया के मामलात में छानबीन है तहकीक करते हैं, घर बनवाना है तो ज़मीन के बारे में तहकीक करते हैं, तहसीलदार से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, भाई साफ़ सुथरी ज़मीन है कि नहीं, प्लाट में कोई लफड़ा तो नहीं है, डीलर से मिलते हैं, फला से पूछते भाई डीलर से ले रहे हैं, सही आदमी है कि नहीं लेते। दुनियावी मामलात में बड़ा दिमाग लगाते हैं। दामाद ढूंढना होता है तो अपनी बहन बेटी के लिए अच्छा दामाद ढूंढते हैं, दुनियावी मामलात में बड़ा दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब शरीयत की बात आती है, वहाँ पे हम बुद्धू बन जाते हैं कि हमें आता ही नहीं कुछ। सब होशियार हैं, वो तहकीक करना नहीं चाहते, होशियार सब हैं, वो जानना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम आलिम जो हमारे कह दिए बस खलास। आलिम भी तो एक बशर है ना, इंसान है ना, उससे ख़ता हो सकता है ना, हमसे भी ख़ता हो सकता है। तो जो बात कुरान और सही हदीस से मिले उसे लेना चाहिए। कुरान को जब हम गौर से पढ़ेंगे ना, ये इतनी तमहीदी बात क्यों कह रहा हूँ, कुरान को जब हम गौर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहीं इरशाद फरमाता या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। तो ये लोगों के लिए बात हो गई, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धरती पे इंसान बसते हैं, ये सब के लिए, क्योंकि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी है, कुरान गैर मुस्लिमों के लिए भी है। हाँ, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अल्लाह ने कहा ना कि हुदल लिन्नास, से लोगों की हिदायत के लिए। कैसे हिदायत मिलेगी, जब उन तक बात पहुँचाएँगे हम। तो कुरान तो सब के लिए है। तो जब या अय्युहन्नास कहे तो समझ ऐ लोगों, अल्लाह ताला सबसे मुखातब है। जब कहे या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, तो ये काफिरों के लिए बात हो रही है। या अय्युहल मुनाफिकून, ऐ मुनाफिको, तो ये मुनाफिकों के लिए बात हो रही है। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला जहाँ कहीं भी कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वह टेंशन हो जाए, अल्लाह कोई ख़ास बात कहना चाह रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे इस मजलिस के अंदर जुनैद भाई का नाम हम लें, ए जुनैद भाई या अब्दुल्ला भाई या अब्दुल्ला, तो जुनैद भाई का नाम लेंगे तो जुनैद भाई, अब्दुल्ला भाई का नाम लेंगे तो अब्दुल्ला भाई हमारे तरफ तवज्जो देंगे कि इतनी महफिल के अंदर से मेरा ही नाम पुकारा है, यानी मुझसे कोई ख़ास बात कहना चाह रहे हैं मौलाना, तो वो तवज्जो देंगे। हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी जब कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ऐ ईमान वालों, अटेंशन हो जाएंगे। अल्लाह लोगों में से, काफिरों में से, मुनाफिकों में से चाट कर मोमिनों को मुखातब किया, ऐ ईमान वालों। अब जितने ईमान वाले अटेंशन हो जाएं कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है। अल्लाह ताला कहता है अतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लु अन्हु अंतुम तस्मऊन, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तवल्लु, और मुँह मत मोड़ो, अल्लाहु अकबर, और मुँह मत मोड़ो,
व अंतुम तस्मऊन, हालांकि तुम सुनते भी हो, सुनते हो। हम लोग सुनते हैं ना, सुनते हैं, और सुनने के बाद क्या कहते हैं? हाँ बात तो सही है, यही है अल्फाज, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन हमारे इमाम साहब, हमारे बड़े साहब, हमारे ख़ानदान, हमारे लोग, हमारे पीर साहब, हमारे फ़कीह साहब, हमारे वली साहब, हमारे मुरीद साहब, हम जिसके ऊपर बैत किए वो साहब, तो ये बात हम कहते हैं। मोमिन का उसूल क्या है? जैसा कि हमने शुरू में बोला, समिअना, वो सुनता है, वो अताना, वो किंतु परंतु इफ़ एंड बट नहीं कहता है, कहता बात आ गई अल्लाह की, बात आ गई रसूल की, खलास। अब हमें ना अपने बड़ों की देखना है, ना किसी और को देखना है कि कौन क्या कह रहा है। जिसकी दलील मजबूत है, कुरान और हदीस से जो बात मिल जाती है, वो उस बात पर हमें अमल करना चाहिए। यही सहाबा इकराम का मामूल रहा है। तो हमें सहाबा के तरीक़े से ईमान लाना चाहिए ना। फ़इन आमनु बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर चाहते हो हिदायत मिल जाए, निजात मिल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है? ऐ नबी इनसे कहिए, फ़इन आमनु बिमिथल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मेरे नबी के जो शागिर्द हैं, जो सहाबा हैं, क्योंकि अव्वल मोमिन वही हैं, अव्वल ईमान वाले वही लोग थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उनके तरीक़े से ईमान लो, फ़क़द इह्तदऊ, तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सहाबा जब ईमान लाते थे तो वो देखा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कैलूला कर रहे हैं, कैसे बात कर, गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, आपकी नमाज कैसी थी, आप किस तरीके से क्या कहते हैं जनाजा पढ़ाते थे, आप किस तरीके से गुस्ल करते थे, A to Z सहाबा इकराम उसे नोट किया करते थे। ये सहाबा का मकाम है। आज तुच्चे लोग सहाबा के ऊपर तनकीद करते हैं, शर्म नहीं आती उनको। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए जो इल्म से भी नावाकिफ़ हैं, इल्म नहीं है, सहाबा के ऊपर ज़ुबान दराज कर रहे हैं। अफसोस की बात है। सहाबा का मकाम है। अल्लाह के नबी जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। आज धड़ल्ले से अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं, धड़ल्ले से अबू बकर को गाली दिया जा रहा है, धड़ल्ले से हज़रत उमर को गाली दिया जा रहा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गाली दिया जा रहा है। ये जो टोला निकला है, इनका एक मिशन है कि लोगों को इस्लाम से दूर किया जाए, इनको इस्लाम से दूर किया जाए। तो सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाना शुरू करते हैं। सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से लोगों के जहन में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाम तो जानती ही नहीं, पढ़ी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपने बयानात में कहता हूँ कि जो भी लोग हैं, किसी को सुनने से पहले अगर आपके पास समझने की सलाहियत नहीं है तो हम ऐसे लोगों को ना सुने। जैसे हमारे आजकल फेमस है ना वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर इसरार साहब, इसी तरीके से ब्रदर्स सिस्टर्स और एडवोकेट्स बहुत सारे लोग निकल गए हैं। जब हमारे पास उस चीज़ को समझने की सलाहियत नहीं है कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, जिसका मामलात दुरुस्त नहीं, हम उसको सुन रहे हैं, तो जब हमारे अंदर परख है ही नहीं है कि सही है कि गलत है, तो हम ऐसे लोगों से दूर हो जाए, ना सुने, हरगिज़ ना सुने ऐसे लोगों। क्यों? अगर आप लाइल्मी में उनके बात पर अमल कर लिए तो आप भी गुनहगार हो जाएंगे, आप भी गुनहगार हो जाएंगे। आप अगर ये कहेंगे कि इतने इतने मिलियन फॉलोवर हैं, तो शैतान के फॉलोवर तो ज़्यादा ही होंगे ना, जहन्नम में ज़्यादा ही लोग जाएंगे, जन्नत में तो थोड़े लोग जाएंगे ना। तो मिलियन और बिलियन नहीं देखा जाता है, दलील देखी जाती है, हक़ पर कौन है। और जाहिर से बात है, हक़ पर हमेशा क़यामत तक थोड़े से लोग रहेंगे, बातिल पे ज़्यादा लोग रहेंगे। जी, हक़ पे थोड़े से लोग रहेंगे, बातिल में ज़्यादा लोग रहेंगे। तो हम दलील को देखेंगे, ना कि तादाद देखेंगे, ना मिलियन देखेंगे, ना व्यूज़ देखेंगे। हम जो आजकल का नौजवानों का एक माइंड सेट हो गया कि इतने इतने मिलियन फॉलोवर हैं, उसके इतने इतने व्यूज़ हैं। कादियानी का भी चैनल मिलियन में जाता है, आपको पता है? कादियानी का चैनल उठा के देखिए, मिलियन में जाता है वो। तो क्या वो भी सही है? जो ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं वो भी सही होंगे। फिर अगर आपका मयार यही है कि हम मिलियन और बिलियन और तादाद देखेंगे, तो ऐसे तादाद में तो ऐसे भी कहा जा सकता है। आप लोग थोड़े से लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
हैं? ज़्यादातर लोग तो चले गए, कोई टीवी देख रहा है, कोई टेलीविज़न देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, तब वो सब सही हैं, आप बेवकूफ़ हैं यहाँ बैठे हैं, तब तादाद कम है आपकी, हैं? तो तादाद से फ़ैसला नहीं होता है। इसको और आसानी से समझिए कि ज़ोहर के वक्त में 10, 12, 15 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसी दिन सलमान खान बड़ा फेमस एक्टर है, उसकी मूवी रिलीज़ हुई, हाउसफुल चला गया, तो तादाद तो उधर ज़्यादा है, तो वो सब नेकी का काम कर रहे हैं, सब जन्नत में जाएंगे। फर्स्ट मूवी रिलीज़ फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं वो सब जन्नत में जाएंगे फिर, क्योंकि तादाद उधर ज़्यादा है। ये ज़ोहर में ये बेवकूफ़ लोग हैं, 10-15 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं फिर। तो तादाद से कभी फ़ैसला नहीं होता है, फ़ैसला दलाइल से होता है, फ़ैसला बराहीन से होता है। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करो और मुँह मत मोड़ो कि बात आ जाने के बाद अपने अब्बा, दादा, चाचा, चाची, उलमा, उनकी इज़्ज़त करो, लेकिन बात जब वो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ करे तो उनकी बात हरगिज़ ना मानो। समझ में आया? हरगिज़ नहीं मानना है। तो जब हम ये काम करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे ना, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, वअतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है हम उन पर रहम फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर, रहमत का नुज़ूल करेगा। आज जो हालात बिगड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कोताहियों की वजह से भी है, अपने हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं, हैं? हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही, हमारी परेशानियाँ आ रही, कहीं ना कहीं अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। इताअत फरमाबरदारी ज़ुबान से तो कह रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल को मानना चाहिए, सहाबा को मानना चाहिए, लेकिन हम रसूल की नहीं मान रहे हैं, सहाबा की नहीं मान रहे हैं। एक तो हम नारा लगाते हैं बुज़ुर्गों को मानना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्गों की नहीं मान रहे हैं, उलमा को मानना चाहिए, उलमा की नहीं मान रहे हैं। इस डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है, किसी को पे नहीं अटकना है, हमें की पर भी आना है। अगर आप वाकई में नबी को मानने वाले हैं तो नबी की भी मानो ना, सहाबा को मानने वाला तो सहाबा की भी मानो ना, बुज़ुर्गों को मानने वाले तो बुज़ुर्गों की भी मानो, उलमा को मानने वाले तो उलमा की भी मानो। हाँ, उलमा बुज़ुर्गों की, वालिदैन की बात तभी मानी जाएगी जब वो कुरान और हदीस के रोशनी में कहेंगे, नहीं कि जो अलुल जलुल बक के ले ले हम, नहीं, कुरान और हदीस के रोशनी में कहेंगे तब उनकी बात मानेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ताकि तुम पर रहम फरमाया जाए। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करनी है। तो रसूल जिस बात का हुक्म दे दे उसको लेना भी सुन्नत है, और जिस चीज़ से मना कर दे उससे रुक जाना भी सुन्नत है। जैसे दलील क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जिस बात का हुक्म कर दे उसे ले लो, और जिस चीज़ से मना कर दे उससे रुक जाओ। तो हुक्म मानना भी सुन्नत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रोक दे तो रुक जाना भी सुन्नत है। अब कैसे इसकी इत्तबा पैरवी करेंगे, आइए देखते एक हदीस। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा सादिर किया था कि लानत फरमाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन औरतों पर जो गुदना गुदवाती हैं। गुदना गुदवाना समझते हैं? टैटूज़ वगैरह आजकल बनता है, टैटूज़ कोई आजकल देखिए ना, नौजवान यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, कहाँ बन रहा है आजकल, है कि बेशर्मियत की हद पार हो गई है। तो अल्लाह के रसूल के सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये फतवा सादिर किए कि लानत फरमाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुदना गुदवाने वाली औरतों पर, एक खातून को मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने फतवा सादिर किया। उस खातून का तरीक़ेकार देखिए, वो ये नहीं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कह दिया तो मान ले। और ये अब्दुल्लाह बिन मसूद कौन है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक साइड रखा जाए, दुनिया के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फ़ुक़हा एक साइड पर आ जाए, अब्दुल्लाह बिन मसूद के मकाम में कमी बोलो भाई नहीं आ सकती। या अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये फतवा सादिर किए तो खातून तहकीक करी, पूरा कुरान पढ़ डाला एक मसले के लिए कि गुदना गुदवाने वाले पर अल्लाह ने लानत फरमाई, तो ये कुरान पूरा पढ़ डाला कि कहाँ फरमाई, तहकीक कर डाला सिर्फ एक मसले पर। और फिर जब देखी कि नहीं मिला तहकीक में, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुई और पूछती है कि अब्दुल्ला क्या आपने ऐसा ऐसा कहा है? कहा कि हाँ कहा है, कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है। कहा कि हमने तो पूरा कुरान पढ़ डाला,
हमने पूरा कुरान पढ़ डाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहाँ फरमाया है? तब ये आयत करीमा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूल जिस बात का हुक्म दे उससे रुक जाओ, और जिस चीज़ से मना कर दे, जिस बात का हुक्म दे उसे अमल करो, जिस चीज़ से मना कर दे उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया गुदना गुदवानी वाली औरतों को, मना किया गुदने से, अल्लाह की लानत होगी। अल्लाह अकबर। यहाँ मैं बताने का मकसद क्या था इस खातून का, जो मैंने आपके सामने बताया है वाक़या, क्या मकसद था कि एक खातून है, एक मसले के बारे में उसको पता चला तो उसने पूरा कुरान की तहकीक कर डाला, पढ़ डाला। मान नहीं लिया कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा है तो बस मान लो, अमल करना शुरू कर दो। तहकीक कर डाला, और फिर जाके पूछा भी, और जब उसको साबित हो गया, मालूम हो गया, तो रुजू कर लिया, अपने फैसले पे अटल नहीं रही कि हम नहीं मानेंगे, उसने रुजू किया। तो ये हमारा मयार होना चाहिए, ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए कि अगर कोई बात कुछ भी, अब्दुल्ला मोहम्मदी मेरा नाम है, अगर मैं भी कोई बात कहूँ, मुझे उस वक्त तक मत जाने दीजिए जब तक मैं साबित ना कर दूँ कि कुरान में ये है, हदीस में ये है। जब तक साबित ना हो जाए सही दलील से कि हाँ ये है, तब तक आप नहीं छोड़ेंगे उसको। तो कोई भी आए, कुछ भी कह दे, आँख बंद करके नहीं मानना है। हमें मुक़ल्लिद नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? मुक़ल्लिद जानते हैं? तक़लीद करने वाला, जो आँख बंद करके किसी की पैरवी करे उसको मुक़ल्लिद कहा जाता है। तक़लीद, कलायद, गर्दन में पट्टा बांध के सीरा दे देना, वो जहाँ चलाए उधर चलना है, उसको मुक़ल्लिद कहा जाता है। और हमें क्या कहा जाता है? ये गैर मुक़ल्लिद हैं। क्या है? बोलो भाई, नहीं नींद आ जाएगी, साथ नहीं चलोगे तो। ये गैर मुक़ल्लिद हैं। ये उर्दू दानी देखिए इनकी है। ये गैर मुक़ल्लिद क्या होता है? अच्छा, काला को उल्टा क्या होता है? बोलो, अब मैं बोलो ज़ोर से यार, खाना खाए हो तो बोलो। गोरा। रात को उल्टा दिन, है ना? और आग का उल्टा, काला का उल्टा गोरा, रात का उल्टा दिन, मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद कैसे? रात का उल्टा गैर रात हो सकता है? काला का उल्टा गैर काला हो सकता है? पागल कहेंगे ना लोग। क्यों ये चोर दरवाज़ा खोला इन लोगों ने? असल में ये इनकी उर्दू दानी है। आप लुग़त उठा के पढ़िए। मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है। क्या होता है? अगर ये कहेंगे कि ये मुत्तबे हैं तो पब्लिक कहेगी इधर आ। अबे जब ये मुत्तबे तो मुक़ल्लिद क्यों बने? इसलिए ये गैर मुक़ल्लिद बोला जाता है, ताकि समझ जाएं लोग, अरे यानी कि हमारे पार्टी से बाहर है, हमारे पार्टी में नहीं है ये, है ना? ये इनकी उर्दू दानी है। तो ऐसे ऐसे लोग बहकाने वाले हैं इस दुनिया के अंदर। उलमाए सूजी ने कहा जाता है, उसका भी जिक्र आएगा। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अमल करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। ए नबी, कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए। कुल का तर्जुमा आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तबा व पैरवी करे। युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लगेगा और मोहब्बत के साथ साथ इनके गुनाहों को भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह, कौन नहीं चाहता कि अल्लाह हमसे मोहब्बत ना करे, दुश्मनी करे अल्लाह? वही बोलो, हम सब चाहते हैं ना अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। तो उसके लिए शर्त क्या बताए अल्लाह सुब्हानहू व तआला? फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तबा करे, आपकी पैरवी करे। आप जिस बात का हुक्म दे दे उसको बगैर चू चरा मान ले। ये ना कि हमारे बाप दादा से ऐसा हो रहा है, हमारे इमाम साहब ऐसा करे, बगैर चू चरा का मान ले उसे। फत्तबिऊनी, तब अल्लाह कहता है युहब्बिबकुमुल्लाह, हम इनसे मोहब्बत करने लगेंगे और इनके गुनाह बख्श देंगे। तो हमें तो इत्तबा का हुक्म दिया जा रहा है कि मुक़ल्लिद बनने का हुक्म दिया जा रहा है? मुत्तबे बनने का हुक्म दिया जा रहा है कि मुक़ल्लिद बनने का? बताओ भाई। कुरान पूरा खंगाल डालो, आपको कहीं ये हुक्म नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि आप मुक़ल्लिद बन जाओ, बल्कि क्या हुक्म मिलेगा? मुत्तबे बन जाओ, इत्तबा करने वाले बन जाओ। यही मोमिनों की अलामत है
कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा व पैरवी करते हैं। अब एक आयत को बड़ा कोड करते हैं अपने तकलीद को साबित करने के लिए। कौन सी आयत है? वो आयत है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने उमरा की इताअत करो, व उलिल अमरी मिनकुम। ये जो तर्जुमा करते हैं, आप देखिए ये कहाँ कैसे कैसे ये धोखा देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये उलमाए सू हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए रास्ता खोलते हैं। मैं आपको इस बारीक चीज़ को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अल्लाह के आगे अती लगा है, ज़रा गौर से सुनना तो बात समझ में आएगी। अल्लाह के आगे अती लगा है और रसूल के आगे भी अती लगा है। वह उलिल अमरी मिनकुम के आगे अती नहीं है। तो जहाँ अल्लाह के आगे अती लगा है, रसूल के आगे अती लगा है, तो ये अल्लाह के आगे अती लगने का मतलब ये हुआ कि वाजिबुल इत्तबा है कि अल्लाह की इत्तबा करी जाएगी, और रसूल के आगे अती लगा है तो वाजिबुल इत्तबा है कि रसूल की इत्तबा की जाएगी। वह उलिल अमरी मिनकुम के आगे अती नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि अपने बड़ों की बात, अपने उमरा की बात, अपनी उलमा की बात तभी मानी जाएगी जब वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक बात कहेंगे तो मानी जाएगी, और अगर नहीं कहेंगे तो नहीं मानी जाएगी। ये इसका मतलब होता है। फिर अल्लाह ताला ने हल भी निकाल दिया। हल निकाल दिया कि अगर मान लीजिए किसी मसले में इख्तलाफ हो गया, आप कह रहे हैं कि हाथ नीचे बांधो, आप कह रहे हैं कि यहाँ बांधो, आप कह रहे हैं कि नीचे हाथ छोड़ दो, एक कह रहा है सर पे बांध लो। हैं? चार तरह की बात और चार पे ही इख्तलाफ, और चारों की इज़्ज़त एहतराम हम करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह अलैह ले लो, इमाम मालिक को ले लो, इमाम शाफ़ी ले लो, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह अलैह, ये सारे अइम्मा, अल्लाह इन पर रहम फरमाए, आमीन। हैं? इन सब की इज़्ज़त एहतराम करते हैं और इनकी बात भी मानते हैं। हाँ, इमामों को ही सिर्फ नहीं मानते बल्कि हम इमामों की भी मानते हैं। अभी वो बात बतलाऊंगा। तो ये चार इमाम को लेके ख़ास तौर से बर्र-ए-सग़ीर के अंदर, हिंद पाक के अंदर ज़्यादा जो मशहूर है इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह अलैह, कि हम हनफ़ी हैं। क्यों? हम उनके तरफ मंसूब करते हैं, हम हनफ़ी हैं। देखिए सारे मसलक हमारे नज़दीक एहतराम के काबिल हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं, सब के एहतराम करते हैं, लेकिन बात सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मानते हैं। सबकी इज़्ज़त, सबका एहतराम है, सारे बुज़ुर्गों का एहतराम है, सारे उलमा का एहतराम है, लेकिन बात मानेंगे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की, किसी और की नहीं मानेंगे। अगर इख्तलाफ हो गया है कि यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, छोड़ दो, सर पे बांध लो, तो चारों लोग जो कहते हैं ना कि बरहक है चारों के चारों, हैं? अब मिसालें बयान करते हैं कि भाई ये मस्जिद है, देखो कैसे कैसे डंडी मारते हैं, बहकाने का तरीका देखो कि ये मस्जिद है, एक शुमाल की तरफ दरवाज़ा है मस्जिद का, एक जुनूब की तरफ है ना, एक क्या कहते हैं कि मगरिब की तरफ, एक मशरिक़, चार तरफ दरवाज़ा है। अगर कोई शुमाल की तरफ से आ रहा है तो भी मस्जिद में आ रहा है, मगरिब से आ रहा है तो भी मस्जिद में आ रहा है, मशरिक़ से आ रहा है तो भी मस्जिद में आ रहा है, हैं? जुनूब से आ रहा है तो भी तो मस्जिद में रहा है। तो चारों इमाम की तरफ से जो आ रहा है ना वो भी इस्लाम में आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल के टाइम में चार खुलफाए राशिदीन थे कि नहीं? हैं? क्या उन लोगों ने ये बात कही थी हैं कि अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में अबू बकर ने कहा था कि हमारे तरफ आओ, उमर ने कहा था हमारे तरफ आओ, उस्मान ने कहा था, अली ने कहा था, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इन खुलफाए राशिदीन ने कहा था, सब ने यही कहा था कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा व पैरवी करो। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फ़ैसले से रुजू कर लिया। दलील, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह खलीफा हैं, चोर चोरी का मुर्तकिब है, चोरी करके आया है, पहले से एक हाथ एक पैर कटा हुआ है। अबू बकर तो वो अबू बकर हैं जो उम्मत के बच्चों पर रहम करने वाले, उम्मत के माओं पर रहम करने वाले, उम्मत के बड़ों पर रहम करने वाले, बड़े नरम दिल मिजाज थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खलीफा हैं, अदालत लगी है, चोर चोरी करके आया हुआ है, देखा तो रहम आ गया अबू बकर को कि इसका तो पहले से हाथ कटा हुआ है, अब चोरी की सज़ा तो हाथ काट रहा है, अगर फिर से हाथ कट जाएगा तो ये दूसरे हाथ भी नहीं रहेगा, इसका तो क्या करेगा, ये रहम आया तो वापस भेजने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे बगल में, क्या कहा? अबू बकर आपका मकाम अपनी जगह है, अस्सुन्नतुल यदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हाथ काटना। तो अबू बकर ने ये नहीं कहा कि उमर
खामोश, मैं खलीफा हूँ, मैं इमाम हूँ, मेरी चलेगी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ से रुजू करता हूँ। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अपने जो फ़ैसला सादिर किए थे उससे रुजू कर लिए, उसे वापस ले लिए। बताओ। अच्छा चलो, चारों इमाम को मानते हैं, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को वो मानते हैं। मुझे एक बात बताओ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा करके उठाया गया है कि ज़िंदा करके उठाया गया? बोलो भाई, सो गए क्या आप लोग? हैं? कैसे उठाया गया? ज़िंदा उठाया गया है ना, ज़िंदा थे ही, ज़िंदा ही उठाए गए ना। तो अब जब वो नाजिल होंगे दुनिया में, आएंगे कि नहीं आएंगे? अकीदा है कि नहीं हमारा? आएंगे तो किसकी इत्तबा करेंगे? अबू हनीफ़ा की। जाहिर सी बात है भाई, इत्तबा करनी होगी ना अबू हनीफ़ा की, फिर है तो मुक़ल्लिद बनना होगा ना उनका। नऊज़ बिल्लाह, एक नबी उम्मती की पैरवी करेगा? बोलो। हाँ, आओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का नुस्खा पढ़ रहे हैं। ये गौर से सुनना, ये जो मैं इतने वाक़यात बता रहा हूँ ना, वो बात समझाने के लिए। तौरात का नुस्खा पढ़ रहे हैं, और तौरात पढ़ रहे हैं किसके सामने? अल्लाह के रसूल के सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है सुर्ख हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि गुम पाने वालियाँ गुम पाए, उमर नबी का चेहरा नहीं दिख रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, उमर तौरात तू पढ़ रहा मेरे सामने, साहिबे तौरात भी अगर आ जाए तो मेरी इत्तबा बगैर उनको कब्र में जगह। बोलो भाई, कि साहिबे तौरात भी आ जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी करनी पड़ेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुरंत बंद कर दिया तौरात। कहने का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी ज़रूरी है, किसी और की इत्तबा पैरवी ज़रूरी नहीं है। अब चारों में इख्तलाफ हो गया, चारों में इख्तलाफ हो गया तो उसका हल भी कुरान ने बताया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, को अगर किसी भी मसले में तनाज़ा हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। किसके तरफ लौटाओ? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। कहाँ है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाने के लिए क्या चीज़ है आपके पास? कुरान है? बोलो भाई, भले पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते, है? हदीस नहीं है, हदीस तो है ही नहीं हमारे पास, तो हल कैसे करेंगे हम? कुरान और हदीस ले आओ, उधर लौटाया जाए ना। आज उसको हमने छोड़ा है, गुमराह हो गए, टोली टोली में बट गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मना किया था ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़। रस्सी किस चीज़ से बनती है? दो धागों से बनती है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, फ़िरका मत करो। लोग फ़िरका बना लिए हैं, तुम देवबंदी, तुम वहाबी, तुम बरेलवी, तुम तबलीगी, तुम जमात इस्लामी, तुम फला, तुम डिमका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद कराने के लिए आए थे, कि इख्तलाफ कराने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद कराया है, तो हमारे और आपके मसले में इख्तलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, कि हम बस मस्जिद अलग कर ले, बातचीत बंद कर दे। नहीं, उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाना है हमें। अब देखिए, मिसाल के तौर पे इख्तलाफ हो गया तो हम आपस में सलाम कलाम ना बंद करें। हाँ, आज हमारा इख्तलाफ का हाल ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं। हमारा और आपसे इख्तलाफ हो गया तो एक दूसरे का हम चेहरा देखना नहीं चाहते, सलाम कलाम बंद। सहाबा कराम में भी इख्तलाफ हुआ, कई मसले में इख्तलाफ रहा करते थे, लेकिन मोहब्बत में कोई कमी नहीं हुई। इख्तलाफ अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है। हम भी आपस में अगर इख्तलाफ हो गया किसी मसले में तो इसका मतलब थोड़ी हम टांगे खींचेंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचेंगे। नहीं, उसका हल देखेंगे ना, उसका इल्मी तरीक़े से हल देखेंगे कि हम झगड़ा करेंगे, हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। आज तुमने यही हाल किया तो क्या हाल हुआ? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी का हुक्म मिला था, अब मना किया गया था कि झगड़ो मत, वला तनाज़अू फतफ़शलू तज़हब रिहुकुम, कि आपस में झगड़ो मत वरना तुम्हारे अंदर बुज़दिली पैदा हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज बुज़दिली पैदा हो गई हमारे अंदर, न खुल के हम बात कर पा रहे हैं, न अपनी मस्जिद की बात रख पा रहे हैं, न अपनी शरीयत की, हम अपनी औकाफ तक को नहीं बचाने की कोशिश कर पा रहे हैं। जो वक्फ शुदा प्रॉपर्टी है उसको भी बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहे। जिसका जो मुंह में आ रहा है बक रहा है इस्लाम के खिलाफ, कोई आ रहा है खड़ा हो रहा है हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है। क्यों? ये इख्तलाफात की वजह से। अगर आज हम इत्तेहाद पे होते, आज हम एकजुट होते, किसी की हिम्मत होती मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने की? बोलो,
किसी की हिम्मत होती नबी की शान में गुस्ताखी करने की? क्यों? वो जानते हैं ये तो खुद ही इंतशार में फैले हुए हैं, ये तो खुद ही इनके आपस में नहीं बन रही है, इसलिए जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। हमारा और उन जो इख्तलाफ कर रहे हैं जिस मसले पे, वो इख्तलाफ रहेगा अपनी जगह पे, उसको हम एक छत के नीचे हल करेंगे। वो इख्तलाफ रहेगा, हक हक रहेगा, बातिल बातिल रहेगा, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन जब बात नबी की आएगी, जब बात सहाबा की आएगी, जब बात इस्लाम की आएगी, जब बात शरीयत की आएगी, जब बात मस्जिद की आएगी, जब बात उलमा की आएगी, चाहे किसी भी मसलक का उलमा हो, उस वक्त हम सब एक होकर बैक वक्त ज़ुबान से बोलेंगे कि लब्बैक, हम हाजिर हैं, हम इत्तिहाद पर हैं। उस वक्त हमारा ये हाल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ हो रहा है हम बैठ जाए ना। जहाँ कहीं पे उनको लगना चाहिए, जो दुश्मनान इस्लाम हैं, जो दुश्मनान हिंद हैं, उनको लगना चाहिए कि मुसलमान एक है। वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अपनी माँ के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेगा, वो बच्चों के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेगा, बीवी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेगा, बाप के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सहाबा के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक अदना से अदना मोमिन भी हो, गुनहगार है वो, अगर उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है तो नबी के शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, वो नहीं करा सकता। आज जो ये हालात बने हैं ना, ये हमारे और आपस में झगड़े की वजह से है। हवा उखड़ गई, बुज़दिल हो गए हम आपस में, हम एक दूसरे से नफरत का बीज इतना ज़्यादा हो गया है, जनाब चेहरा नहीं दिखना चाहते हम एक दूसरे का। हाँ, चेहरा नहीं दिखना चाहते, मस्जिदें अलग कर दी। और शर्म की बात मैं बतलाऊं, आज इसी वजह से मुसलमान कूटे जा रहे हैं। क्यों? शर्म की बात बतलाओ, कई मस्जिदों में हमने देखा कि मस्जिद के बाहर लिखा गया फुला फुला ना आए। अल्लाह अकबर, मस्जिद अल्लाह का घर होता है, किसी के प्रॉपर्टी होती है? बोलो बोलो भाई, मस्जिद अल्लाह का घर होता है ना। ये लिखना, तुम अजान तो कहते हो हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, और बेचारा नमाज की तरफ आ रहा है तो पहले ही बोर्ड पढ़ ले रहा है कि फला फला ना है यहाँ पर। ये बदनसीबी नहीं है, वो बदबख्त इंसान नहीं है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर से रोक रहा है। इतनी नफरत, अल्लाह अकबर। कुरान तो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपके असहाब आपस में रहम दिल और काफिरों पे सख्त हुआ करते थे। हम आपस में तो सख्त हो चुके हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को पकड़वाना, एक दूसरे के खिलाफ मुखबिरी करना, एक दूसरे को हम जलील करना, ये सब हमारा शियार बन चुका है, ये हमारा मेयार बन चुका है, ये हमारी आदत हो चुकी है। एक दूसरे से हसद करना, बुग़्ज़ रखना, नफ़रत करना, जितना ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये हमारी हालत हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी? ला तहासदू वला तबागसू वला तजस्ससू वला तहस्ससू वला तनाजशू कूनू इबादल्लाह इख़वाना, कि आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना करो, और चोरी छिपे किसी की बात ना सुनो, किसी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए बोली आवाज़ा ना लगाओ। वकूनू इबादल्लाह, तुम सब भाई भाई हो, इख़वाना तो वकूनू इबादल्लाह, तुम सब अल्लाह के बंदे, इख़वाना भाई भाई बन कर रहो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, इसको हमने छोड़ दिया, हम कसाई बन गए, एक दूसरे के खिलाफ गर्दनें काट रहे हैं। तो हमारी नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले पैदा हो गए, हमारे औकाफ पर हमला करने वाले आ गए, हमारे इस्लाम पर आवाज़ बुलंद करने वाले लोग आ गए। हम सब खामोश हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन भाइयों की हिफाजत करे जो एकजुट होकर लीगल तरीके से संविधान के दायरे में, क्योंकि मुसलमान संविधान की इज्जत करता है, संविधान का वो फॉलोअर है, संविधान का रखवाला है वो, तो संविधान के दायरे में वो फाइट कर रहा है, वो लड़ रहा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अपने आवाम को कभी कानून को हाथ में लेने को नहीं कहते हैं कि कानून का उल्लंघन करो, बल्कि कानून के दायरे में हम अपना हक मांगेंगे इंशाअल्लाह। कानून के दायरे में अगर नबी के शान में गुस्ताखी होगी तो हम बाकायदा रिपोर्ट लिखवाएंगे इंशाअल्लाह। कानून के दायरे में अगर हमारे प्रॉपर्टी पे हमला किया जाएगा तो हम रिपोर्ट लिखवाएंगे। अभी सीएम साहब का एक हमने क्लिप देख रहे थे, बयान सुना मैंने, वो किसी ने फेसबुक पे वायरल किया है कि सीएम साहब ने बाकायदा बोला कि किसी भी धर्म के, उसके विद्वान के खिलाफ, उसके ऋषि मुनि के खिलाफ या उसके पैगंबर के खिलाफ कोई अनाप शनाप अगर बक रहा है, कोई फिजूल बात बक रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अल्लाह उनको हिदायत दे कि इसके ऊपर अमल भी करे, सिर्फ कहे ना, अमल भी करे। कि कोई भी हो, अगर हमारे नबी के ख़िलाफ़ वो ज़ुबान दराज कर रहा है तो हम बाकायदे तौर से उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करें और उसके ऊपर कार्रवाई की भी जाए। हाँ, अब तो सीएम साहब का भी ऑर्डर आ गया ना, तो हम जो बता रहे हैं ना, ये हालात जो बने ना हमारी कमज़ोरी की वजह से, हमारे आपस में झगड़ा करने की वजह से।
अब हल क्या है? अब हो गया 4 इख्तलाफ, ये कह रहे हैं नाफ के नीचे, ये कह रहे सीने पे, आप कह रहे कि नहीं छोड़ दो, हम कह रहे हैं सर पे बांध लो। अब चारों तो लड़ेंगे नहीं ना, हल देखेंगे ना। मान लीजिए हमारा तो अक़ीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका, हमारा अक़ीदा क्या हर मुसलमान का अक़ीदा है, और कुरान में भी है ना, ऐ नबी आप पर भी मौत आएगी और इन पर भी आएगी जो आपको झुटलाया करते हैं, सूरह ज़ुमर वगैरह के अंदर है ना। तो हमारा अक़ीदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र चुके हैं, दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, आप पर मौत आ चुकी है, ठीक। लेकिन मिसाल के तौर पे मान लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं मदीना के अंदर, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो ज़िंदा हैं, सहाबाए कराम भी ज़िंदा हैं, चारों खुलफाए राशिदीन, और अइम्मा अरबा भी ज़िंदा हैं, चारों इमाम। हमारे और आपके बीच में इख्तलाफ होगा, ईमानदारी से बताओ कि कौन ऐसा शख्स ये बात कहेगा कि आज टेक्नोलॉजी का दौर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल है, ये मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ऐसा है कॉल लगाया जाए, कोई ये कहेगा अबू हनीफ़ा के पास कॉल लगाओ, नबी ज़िंदा हैं, सहाबा भी ज़िंदा हैं, चारों इमाम भी ज़िंदा हैं, किसकी हिम्मत और जुर्रत होगी कि वो ये कहे कि अबू हनीफ़ा के पास कॉल लगाओ? कोई कहेगा? उनका मकाम है अपनी जगह पर। इमाम मालिक के पास कॉल लगाओ, शाफ़ई के पास लगाओ, अहमद बिन हम्बल के पास कोई कहेगा? या कोई ये कहेगा अबू बकर के पास लगाओ? नबी ज़िंदा हैं, बोलो, कोई नहीं कहेगा ना। कोई कहेगा उमर के पास लगाओ, उस्मान के पास लगाओ, अली के पास लगाओ? कोई नहीं कहेगा ना। सब एक वक्त कहेंगे अल्लाह के रसूल के पास कॉल लगाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कॉल लगाई गई, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू या रसूल सल्लम, हमारे दरमियान में इख्तलाफ पैदा हो गया। कोई कह रहा नाफ के नीचे, कोई कह रहा सीने पे, कोई कह रहा हाथ छोड़ दो, कोई कह रहा सर पे बांधो। अल्लाह के रसूल आप हमारी रहनुमाई कर दीजिए कि कहाँ पर हाथ बांधें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीकर खोल दिए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो आला सदरी ही, सीने पर हाथ बांधता हूँ, रफ़ुल यदैन करता हूँ, आमीन बोलता हूँ। अल्लाह के रसूल ये फरमा दिए हैं। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि अल्लाह के रसूल का फ़ैसला आ जाने के बाद किसकी और हिम्मत अब होगी कि नहीं, दिल मुतमईन नहीं हुआ अबू हनीफ़ा के पास लगाओ, शाफ़ई के पास लगाओ, मालिकी के पास लगाओ, अहमद बिन हम्बल के पास लगाओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद किसी कोर्ट की वैल्यू, बोलो भाई, नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अल्लाह के रसूल का ऑर्डर आ गया, और अगर हम नहीं माने तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजीदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा तेरे नबी, ए नबी तेरे रब की कसम, ला युमिनून, मोमिन हो ही नहीं सकते ये कौन, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजीदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक ये आपसी इख्तलाफात का हल आपकी अदालत में ना पेश करें, आपको जज ना मान ले। पहला नंबर नबी की अदालत में आना चाहिए इख्तलाफ। दूसरा और अहम चीज़ क्या है, नबी को जज मानना है। फिर नबी जो इस बात का फैसला कर दे बगैर चू चरा इफ़ एंड बट, क्योंकि ऐसे वैसे तैसे ख़ानदान से चला आ रहा है, हमारे इमाम साहब ने ऐसे कहा है, पीर साहब ने ऐसे कहा है, वली साहब ने ऐसे कहा है, बुजुर्ग साहब ने ऐसे कहा है। अगर ये जुमला भी कहते हैं तो अल्लाह ताला कह रहा मोमिन, बोलो, नहीं हो सकता। क्या कहना है, जब नबी की बात आ जाए तो वह था ना, सिर्फ उसे इताअत करना है। क्या करना है, सिर्फ उसे इताअत करना है। और यही वजह है जिस दिन हमने अपने बड़ों और बुजुर्गों और उलमा की बात मानने लगे जो बग़ैर दलील की बात कर रहे हैं, तब क्या वजूद में आता है, फिर वजूद में आता है तरह तरह की चीज़ें। क्या है वो, सुनो, गौर से सुनो। जिस दिन हम ऐसे उलमा की पैरवी करने लगेंगे जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और हम तहकीक नहीं करेंगे, हम कुरान और हदीस को पढ़ेंगे नहीं, सही उलमा से पूछेंगे नहीं, हाँ, तो क्या वजूद में लाएंगे ये लोग? फिर ले आएंगे ताज़िया, फिर ले आएंगे मुर्दों को पुकारना जायज़ है, फिर ले आएंगे गैरुल्लाह का वसीला लगाना, मिसालें बयान करेंगे कि देखो देखो डीएम से मिलना रहेगा तो चपरासी से मिलोगे कि डायरेक्ट मिल जाओगे। ये देते हैं कि नहीं मिसाल, बोलो, हाँ?
मैं किसी से नहीं डरता, बात हक की होनी चाहिए, अल्लाह की बात होनी चाहिए, रसूल की बात होनी चाहिए। जिंदगी एक है, या अल्लाह ले लेगा या अल्लाह किसी के जरिए उठा लेगा, बस खलास। इसके अलावा कभी डरना नहीं चाहिए अल्लाह के अलावा हक बात कहने से। दो दूना चार की तरह बात, कोई लच्छेदार बात नहीं, ना मेरी तकरीर करने की आदत है लच्छेदार, दो दूना चार की तरह बात होनी चाहिए, कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं, तब ये चीज़ें आएंगी। अब मिसालें क्या देंगे? डीएम से मिलने के लिए चपरासी की ज़रूरत पड़ेगी, सर छत पे जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत मिलेगी। ये कौन मिसाल दे रहे हो? ये जाहिल किस्म का मिसाल। अल्लाह के लिए मिसाल, जब तुम माँ के पेट में थे, अल्लाह ताला तुम्हें ग़िज़ा वहाँ पहुँचा रहा था, तो कौन सा वसीला लगा था जो ग़िज़ा पहुँच रहा था तुम्हें? 4 महीने के जब हुए, अल्लाह ताला ने रूह फूकी तुम्हारे जिस्म में, तुम्हें भूख की शिद्दत हुई, तो माँ के नस के साथ नस जोड़ दिया कि मेरे बंदे को भूख महसूस हो रहा है, पेट के अंदर ग़िज़ा पहुँचा रहा है रब करीम। जब तुम दुनिया में आते हो, माँ के दूध से तुम्हें ग़िज़ा पहुँचाता है, कोई वसीले से पहुँचाता है? किसका वसीला लगाए थे कि दूध मिल रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हो, रोटी, अनाज, चावल, तरह तरह के अनाज खा रहे हो, लगे दिमाग लगाने, जैसे बड़े हुए डीएम से मिलने के लिए चपरासी की जरूरत। और तुम्हारे इस लॉजिक का जो जाहिलाना लॉजिक है, इसका जवाब सुनो। डीएम मोहताज किसका है? बोलो, चपरासी का। चपरासी जब तक नहीं बताएंगे डीएम को पता नहीं चलेगा कौन आया है। मेरा रब भी किसी का मोहताज है, अल्लाह भी किसी का मोहताज है। हम अल्लाह को मोहताज बना कर रखे, नाउज़ बिल्लाह। मा क़दरुल्लाह का कदरी, हमने अल्लाह की कदर नहीं समझी, हमने अल्लाह को मोहताज बना दिया कि जब तक ये 9 मन मिट्टी के अंदर जो मुर्दा दफन है, जब तक इसका वसीला नहीं लगाएंगे, अल्लाह को नहीं मालूम होगा कि हम परेशान हैं, हमें औलाद की ज़रूरत है। लोगों, तुमने अल्लाह की कदर नहीं किया, अल्लाह का तुमने वैल्यू नहीं समझा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो। इसी को तो शरीक ठहराना कहते हैं। तावीज़ पे भरोसा नहीं, नहीं नहीं उतारेंगे ना पकड़ लेगा, उतारेंगे तो पकड़ लेगा। अल्लाह अकबर। हाँ, घर में टांग दो, क्या आयतल कुर्सी, जिन्नात नहीं आएंगे। हमें कुरान तो रखे थे ना, कि नहीं था? हर मुसलमान के घर में कुरान होता है कि नहीं? कुरान इतना मोटा घर में है तब तो जिन्नात प्रवेश कर गया, घुस गया, तावीज़ लटकाने से भाग जाएगा। हमें बेवकूफ़ी की हद मर किए हो, शरीयत का मजाक बना कर रखा है तुमने। हैं, तावीज़ पहनकर कहाँ बैतुल खला में जा रहा है, नौजवान खड़े होकर सुसु कर रहा है, सुर करके, और तावीज़ लटकाया हुआ है। बीवी के पास जा रहा है, तावीज़ लटकाया है, तावीज़ लटक रहा है, धत्तरी के कर रहा है। हैं, अफसोस की बात है कि नहीं? बोलो, अफसोस की बात है, तावीज़ लटका है। नहीं, मोम जामा में लपटा है, पिन्नी के अंदर लपटा है, कपड़े के अंदर लपटा है, उस पर सिलाई मार दिए हैं, डबल ने चबल मार दे। अमा हम रज़ाई में तुम्हें कुरान दे तो तुम बैतुल खला में जाओगे? रज़ाई में देंगे, रज़ाई में खूब लपेट कर बांध देंगे, अब कहेंगे बैतुल खला जाओगे? बोलो, वो कुरान की आयत का मजाक नहीं है ये। हैं, शिफा कौन देता है? हैं, जब हम बीमार होते हैं अल्लाह ही शिफा देता है ना, कि कोई और देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह के साथ हम शरीक ठहराते हैं। अल्लाह कहता है, इन्नहु मन युशिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह व माअहुन नार। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। जो उठते बैठते कहते, या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद, या वारिस अल मदद, या फला बाबा अल मदद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अफसोस की बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मम्मात वहो यदउ मिन दूनिल्लाह निद्दन दखलन नार। जिस शख्स की मौत ऐसी हालत में हुई, उठते बैठते गैरुल्लाह का जिक्र करता रहा। हम लोग उठते हैं, मोमिन उठता है तो क्या कहता है? अल्लाह अकबर। हैं, कोई परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, अल्लाह का नाम लेता है ना। बोलो, हैं, अल्लाह का नाम लेता है। और अगर कोई कहे या गरीब नवाज अल मदद, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बुजुर्गों को मानने वाले, मैंने शुरू में बोला था, इज्जत करते हैं, एहतराम करते, मानते हैं, मांगते सिर्फ अल्लाह से हैं। मानना और मांगने में फ़र्क है। मांगते अल्लाह से, इज्जत एहतराम सबकी करते हैं हम। गरीब नवाज कौन है? अल्लाह है। बोलो साथ में, मेरे साथ बोलो, गरीब नवाज कौन? दाता कौन? दस्तगीर कौन? गंज बख्श कौन? औलाद देने वाला कौन? बेटा बेटी देने वाला कौन? बांझ बनाने वाला कौन? बीमार करने वाला कौन? शिफा देने वाला कौन? मेरा रब है। मेरा रब है जो हज़रत यूनुस को मछली के पेट में हिफाजत किया, काली रात में और समुंदर के अंधेरे में, मछली के पेट के अंधेरे के अंदर
यूनुस की हिफाजत किया। यूनुस ने क्या किया? वसीला लगाया, कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, वसीला लगाया, फरिश्ते तक आ गए कि बताइए मदद, कहा नहीं, तवक्कलतु अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह पे भरोसा रखा उन्होंने। हजरत जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेकर गए, हजारों की तादाद में थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं वसीला लगाओ। अल्लाह के रसूल खुद सजदा में चले गए और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और ये उम्मत को बतलाया कि जब भी मुसीबत आए तो सजदे में जाओ, जब भी मुसीबत में आए तो क्या कहो, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ नबी इनसे कह दो जब ये सवाल करते फइन्नी करीब, मैं बहुत ही ज़्यादा करीब होता हूँ, बहुत ही ज़्यादा करीब होता हूँ। अल्लाह करीब है, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह सुनता है। मेरा रब तो वो है, काली रात हो, काली पहाड़ हो, काली चींटी हो, उसकी भी आहट सुन के अल्लाह उसको रिज़्क देता है। ये मेरा रब है, हमने उसकी कदर नहीं किया, हमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। जिल्लत की मार पड़ रही है शरीक ठहराने की वजह से, कोई वक़ार इज्जत नहीं है हमारी। हर दरख्त जगह कूटे जा रहे, मारे जा रहे, मूली गाजर के तरह काटे जा रहे, क्यों? अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। मैं अक्सर बेशतर जगह बोलता हूँ जहाँ जहाँ इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, मिल्लत कॉन्फ्रेंस, आओ भाईचारा होगा, हमें कितना लाखों रुपया खर्चा हो रहा है सिर्फ कॉन्फ्रेंस कराने में। बताओ किस जगह पे इत्तेहाद हो चुका? बताओ कोई ऐसी जगह है ज़मीन में कि जहाँ कहें सब इत्तेहाद पर आ गए? इतना कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आखिर क्यों इत्तेहाद नहीं हो रहा? आओ इलाज बताते इत्तेहाद कैसे हो सकता है। इत्तेहाद डिप्लोमेटिक बयानबाजी से नहीं होगा, इत्तेहाद इनको उनको खुश करने से नहीं होगा, इत्तेहाद प्रधान एमएलए सांसद को खुश करने से नहीं होगा, इत्तेहाद अपना उल्लू सीधा करने से नहीं होगा। इत्तेहाद अगर होगा तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने से होगा, तौहीद पर आने से इत्तेहाद होगा। जिस दिन मुसलमान अल्लाह को अल्लाह समझ ले, रब को रब समझ ले, और अल्लाह के बंदों को सिर्फ बंदा समझ ले, रब्बे काबा की कसम, इत्तेहाद होने से कोई रोक बोलो नहीं सकता। इत्तेहाद डिप्लोमेटिक बयानबाजियां चल रही हैं, सिर्फ खर्चा हो रहा माल उम्मत का पैसा। 50,000 पैकेज, 40,000 पैकेज, 20,000 पैकेज लो, निकल लो उल्लू सीधा करके। इत्तेहाद नहीं हो रहा। इत्तेहाद तभी हो सकता है जब हम तौहीद पर आ जाए, मनहज सलफ पर आ जाएंगे, असलाफ के तरीक़े पे आ जाएंगे, इत्तेहाद हो जाएगा। और नहीं, हम उलमा की बात मानेंगे, बगैर सर बगैर पैर, ऊट पटांग जो भी बोलते ले ले, तब ऐसे चीज़ें निकलेंगे। ताज़िया निकलेगा, मुर्दों को पुकारना निकलेगा, गैरुल्लाह का वसीला निकलेगा, गैरुल्लाह की नज़र मानना निकलेगा। कुरान क्या कहता है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसका कोई शरीक बोलो नहीं है। वो लोगों, जब तुम कोविड में बीमार थे, उस सिलेंडर का खर्च तुम्हारे पास मुंह मांगा देने के लिए तैयार थे। 40 ले लो, 50 ले लो, एक सिलेंडर दे दो। हालत यही थी ना, हालत यही थी। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। हालत यही थी कि सांस की कीमत समझ में आ रहा था, 40-40, 50-50 दे के मिलता नहीं था सिलेंडर। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें फ्री में ऑक्सीजन देता है, 1 रुपया चार्ज नहीं करता। ये मेरा रब है जिसकी हमने अहमियत नहीं समझी, तभी तो जिल्लत की मार पड़ रही है। बनी इसराइल ने अल्लाह के साथ माबूद किसको बनाया? बोलो, कुरान पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो। डेली 1 रुकू पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो। सिर्फ अरबी पढ़ोगे तो हर कोई गुमराह करेगा। तर्जुमे के साथ पढ़ो, तब बनी इसराइल के बारे में पता चलेगा, असहाबे कहफ के बारे में पता चलेगा, हैं अंबिया के बारे में पता चलेगा, नबी की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा, इख्तलाफ का खात्मा कैसे उसके बारे में मालूम होगा, अल्लाह कौन है, अल्लाह की पहचान तुम्हें मिलेगी। अभी गैर मुस्लिम बोल दे कि मुझे इस्लाम को प्रेजेंट करो, अपने रब का तारुफ कराओ, हाँ आलिम साहब से मिलवाते हैं। क्यों? इल्म नहीं है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। पढ़िए आप, इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि हम उसको समझा तो सकें। आलिम बननी तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो कम से कम बेसिक नॉलेज हो, कुरान हदीस का इल्म होना चाहिए, हैं। तो बनी इसराइल ने माबूद किसको बनाया? बछड़े को। किसको? बछड़े को। बछड़ा कौन सा बछड़ा? बछड़ा किसको बोलते? गाय के बछड़े।
माबूद बनाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह कहता है कि ये बछड़े को जब माबूद बना लिया, गज़बुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, व दिल्लतुम फिल हयातिद दुनिया, और दुनिया के अंदर वो जलील हो गए। आज भी हम जो जलील हो रहे हैं ना, अल्लाह को छोड़कर गरीब नवाज किसी और को बना दिया है। गरीब नवाज कौन है? गरीबों को कौन नवाजता है? जिस धरती पे जिसको तुम गरीब नवाज मानकर बैठे हो, हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा हमारे दर पर आओ, कोई बुजुर्गों ने नहीं कहा कि हमारे दर पे आओ, इसी तरीके से कोई इमामों ने नहीं कहा कि हमारी तकलीद करो, कोई ने नहीं कहा। सब ने कहा इज़ा सहल हदीस फहुव मज़हबी, जो सही हदीस वो मेरा मजहब है। सब ने मना किया मेरी तकलीद मत करो, मेरी तकलीद मत करो, मेरी बात मत लिखा करो, आज कुछ कह रहा हूँ कल कुछ कहूँगा। चारों इमाम ने, तफसील बताने का वक्त नहीं है, चारों इमाम ने मना किया था, किसी ने नहीं कहा कि मेरी तकलीद करो। अगर कर रहे हो लात मारे जाओगे आखिरत में। बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्गाने दीन है, जो वाकई में वली अल्लाह है, बताओ जो सही मायने में वली अल्लाह होगा, क्या वो कहेगा मेरे आस्ताने पे आके मेरा वसीला लगाओ? जो सही वली होगा, बोलो, वो कहेगा आके मेरा वसीला लगाओ? जो सही वली होगा वो आके कहेगा कि मेरे ऊपर चादर चढ़ाना? जो सही माने में वली होगा। तो वली अल्लाह कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे आस्ताने पे हमारे बुजुर्ग, हमारे क्या कहते हैं कि आके चादर चढ़ाना, कभी नहीं कहेंगे। उनका एहतराम इज्जत हम करेंगे, लेकिन मांगेंगे सिर्फ अल्लाह से। बात बहुत सारी थी, मुख्तसर मैं करना चाह रहा हूँ कि ये गैरुल्लाह का वसीला बनाया जाएगा, फिर गैरुल्लाह का नज़र माना जाएगा, फिर नई नई चीज़ें निकली, कुल, तीजा, साता, 10वां, 21वां, चहल्लुम लो ना, 11वीं खाओ ना, लखी रोज़े करे, फिर हज़ारी रोज़े निकलेगा, उम्मे दाऊद की नमाज, सलातुर रगाब, नमाज गौसिया पढ़ो, ख़त्म गौसिया पढ़ो, और ख़त्म कादरिया है, जाफ़र सादिक के कुंडे में जो ठुकवा बनता है लो खाओ ना, ये बिरयानी खाओ, ये 11वीं में खाओ, लो 12वीं में खाओ, लो मुहर्रम में खाओ, लो तीजा में खाओ, लो चहल्लुम में खाओ, लो कुरान ख़ानी में खाओ, लो फातिहा में, सिर्फ खाओ, सिर्फ खाओ, सिर्फ खाओ पे दीन ढका है। हमें खाना है तो ऐसे खाओ ना, दीन का मजाक बना के क्या खा रहे हो? दीन का नाम पे खाया जा रहा है। अरे मौलवी आ जाते खाने के लिए, रब्बे काबा की कसम, जिस दिन पूछ लोगे कि ये कहाँ से आया है, उस दिन लेवल मिल जाएगा, ला मजहब, ये बदमजहब है, ये वहाबी हो गया है। अल्लाह अकबर। यानी जो हक बात बोल दे उसको तुरंत वहाबी का लक़ब, और बहुत अच्छा लक़ब है इनके नज़र में। ये सोचे कि बहुत गलत हम लक़ब दे दिए, ये बहुत अच्छा लक़ब है जो कि हम लोग उस काबिल नहीं, हम तो गुनहगार हैं। अल वहाब किसका नाम है? अल वहाब तो अल्लाह का नाम है ना। वहाबी अल्लाह वाले हैं, उनके ज़ुबान से निकल रहा है कि अल्लाह वाले लोग हैं। कभी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये 24 नंबर है, हमारा 24 घंटे में रह कर 24 वालों से नफरत, 24 घंटे में रहकर 24 वालों से नफरत कर रहे हो। घंटा कितने का होता है? 24 घंटे में रहकर 24 वालों से नफरत, गजब मामला है। तुमने ये क्या चीज़ मजाक बना दिया दीन का, सिर्फ खाने के लिए। क्यों आखिर रोकते हो? बताओ क्यों रोकते हैं कि इनके पास मत जाना? बहुत सारी चीज़ें थी, मैं छोड़ रहा वक्त तक देखते हुए। अच्छा, जब इनसे मना करो ना, तो कुरान में अल्लाह ताला ने नकल किया है, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून। सूरह ज़ुखरुफ की आयत है, आयत नंबर 22, नोट करो सूरह ज़ुखरुफ। जब इनको मना करो ना ये चीज़ मत करो, तो जानते हो क्या कहते हैं? हमने अपने अब्बा को इसी तरीके पे पाया है, लिहाजा हम नहीं छोड़ सकते। हमने अब्बा को पाया है। फिर अब्बा की बात कहाँ पे याद आएगी? तीजा में, चहल्लुम में, साता में, 10वां में, अलम में, मुहर्रम में, मिलादुन नबी में, यहाँ पे अब्बा की बात याद आएगी। अच्छा, जो अब्बा ने लंटन लेके चल रहे थे और बोरी पे सो रहे थे, डल्लब पे नहीं सो रहे थे, हम सोना बोरी पे नहीं, हम डल्लब पे सोएंगे, एसी में रहेंगे, वहाँ पे बाप की इताअत नहीं चलेगी। हाँ, जहाँ खाने की बात आएगी, अब्बा ने कहा था, अम्मा ने कहा था। जहालत पे अगर अब्बा अम्मा कुछ करके चले गए तो आप भी जाहिल हो। अल्लाह ने आपको तो शऊर दिया है ना, उस अकल के दरवाजे को खोलो, समझने की ज़रूरत है। ये किसी पे तंज मारने की ज़रूरत नहीं है, ये हक बात मैं बता रहा हूँ जी। आखिरकार क्यों ऐसा कर रहे? यहूदियों नसरानियों ने अपने उलमा को रब बना लिया था, आपको पता है? इत्तखदू अहबारहुम रहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। यहूद नसारा जो थे वो अल्लाह को नहीं बल्कि किसको? अपने उलमा दरवेश को रब बना लिया करते थे। अल्लाह अकबर, रब बना लिया करते थे। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला जब ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछे कि अल्लाह के रसूल, हम जब ईमान नहीं लाए थे तो हमने तो कभी अपने उलमा और दरवेशों को रब नहीं बनाया।
अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं, क्या तुम्हारे उलमा बड़े बुजुर्ग अल्लाह ने जो चीज़ हराम किया था उसको हलाल नहीं करते थे? अल्लाह ने जो चीज़ हलाल किया था उसको हराम नहीं करते थे? कहाँ, ऐसा तो करते थे हमारे बड़े। यानी जो अल्लाह ने हलाल किया है उसको उलमा हराम कहते थे, और जो अल्लाह ने हराम किया है उसको उलमा हलाल कहते थे। तो अल्लाह के रसूल कह रहे यही तो होता है रब बनाना, कि हमारे बड़े जो कह दिए बस खलास हैं। हमें ऐसा नहीं होना है, हमें तहकीक के मैदान में आना है। अच्छा, जो मैं ये बात कह रहा था कि ये लोग क्या है कि क्यों रोकते हैं, आपको पता है? कुरान पढ़ो, कुरान में आपको मिलेगा इसका जवाब भी। यहूद नसारा वाला अमल, और ये बात कह के हम ये बात को ख़त्म करते हैं। यहूद नसारा वाला अमल है, इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबान लयअकुलूना माल अन्नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, कि ऐ लोगों, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ईमान वालों से कहता है कि ऐ लोगों, अक्सर अहबार और रुहबान ऐसे पैदा होंगे। अहबार रुहबान उन्हें कहा जाता है जो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठे मीठे मुस्लिम भाइयों हैं, आओ दीन की तरफ चले, दीन की तरफ तो ले आएंगे, असल दीन नहीं देंगे। हाँ, दीन की तरफ ले आएंगे, वो नकल दीन देंगे। हाँ, एक बुजुर्ग थे, बैठे थे मलेसे मऊ में, जाग रहे थे, अब बात कर रहे थे और तस्बीह ढकेल रहे थे, धक 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 धक, अब बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया तो बोल रहे हैं कि, पूछने वाले ने पूछा, मौलाना ये आप बात कर रहे हो, तस्बीह धकाधक ढकेलने पढ़ कहाँ रहे हैं? कहें बदबख्त, मेरा दिल पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, बात कर रहे, दिल पढ़ रहा। एक साहब यहाँ बैठे हैं, अब बैठे बैठे हुर हुर हुर, कहे क्या हुआ? कहे मदीने में कुत्ता घुस गया। गजब आदमी। ऐसे ऐसे वाक़यात को लेकर, हाँ, किताबों में मिलेगा आपको, किताबों में मिलेगा आपको। इस तरीके की वाहियात चीज़ की दावत तबलीग की जा रही दीन के नाम पर, चोर दरवाजे खोले गया। अल्लाह ताला कुरान में कहा, इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान यअकुलूना माल अन्नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। यहूद यही कहा करते थे अपने उलमा और दरवेश, क्यों? वो लोगों को माल जो था नाजायज़ तरीके से खाते थे, व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। आज भी यही है, वहाबी हैं 24 नंबर, उनके पास मत जाना, सलाम कलाम मत करना, निकाह टूट जाएगा। बीवी घर पे है, बेचारा सलाम कर लिया रोड पे, पता ही नहीं बीवी का निकाह टूट गया। पता है, ये मजाक नहीं है, शरीयत का मजाक नहीं है ये, हैं? अफसोस कि इतना डरा दो, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अहलुल हदीस के पास अगर चले जाए, अहल का मतलब वाले, हदीस का मतलब बात, अल्लाह की बात, रसूल की बात को मानने वालों को अहलुल हदीस कहा जाता है। तो अल्लाह और उसके रसूल की बात जो माने, उनके पास मत जाओ। क्यों? ये बदमज़हब जानते हैं, अगर इधर चले गए तो कलैया खुल जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, हकीकत दूध दूध पानी पानी नुमाया हो जाएगा। इस वजह से ये रोकते हैं। तो खुलासा कलाम तकरीर का ये है, इत्तबा व पैरवी करनी चाहिए किसकी? बोलो भाई, अल्लाह और उसके रसूल की। सहाबा के तरीके को अपनाना चाहिए। सहाबा जब अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाती थी, समिअना व अताअना, वो ये नहीं कहा करते थे नहीं हमारी बात मानो जी। किसी भी सहाबा के ऊपर तनकीद हम, बोलो, ज़ुबान दराजी हम, और अगर कोई कर रहा है तो उसको हम नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, उससे हम दूर हो जाएंगे, उसके हम फॉलो, अगर आप फॉलोअर उसके बने तो आप भी गुस्ताखे सहाबा हो, आप भी गुस्ताखे सहाबा, आप भी गुस्ताखे रसूल हो अगर उसको फॉलो कर रहे हो। तो पहले फुर्सत में ऐसे लोग अनफॉलो करो, चाहे इंजीनियर, और इंजीनियर मिर्ज़ा को तो हम अभी से कह रहे हैं अगर कोई फॉलो कर रहा है तो अनफॉलो कर लो, अभी मैं बोल रहा हूँ, वरना आपकी खैर नहीं है। उसकी तो कुटाई होगी नीचे से ऊपर तक, और जो उसको फॉलो करेगा उसकी भी धुलाई होगी अच्छे से। इसलिए अल्लाह के वास्ते उससे तौबा इस्तगफार कर लो, दूर हो जाओ, क्योंकि वो दीन का आलिम नहीं है। उलमा से दीन लिया जाएगा। जैसे प्लम्बर है तो उससे प्लम्बर का काम लिया जाएगा, डॉक्टर से डॉक्टर का काम लिया जाएगा, इंजीनियर तो उसको इंजीनियर वाला काम लिया जाएगा। दीन का काम किससे लिया जाएगा? सहीउल अकीदा। अगर इस धरती पे कोई सही मनहज है तो सिर्फ उसमें अहलुल हदीस है। कौन है? बोलो यार, जोर से शर्मा रहे हो, हक की बात लेकर शर्मा रहे हो, बातिल चीख रहा है, बातिल चीख रहा है। वो नक्शबंदी को सुने होगा नहीं, बैठे बैठे चीख रहा है, गौसे आजम का जब तक तुम विर्द नहीं लगाओगे कब्र में निजात नहीं मिलेगी। हैं, फरिश्ते भी आके डरेंगे, सवाल करें कि ना करें। ऐसा मजाक बनाया कि नहीं फरिश्तों? वो गौसे आजम, वो बुजुर्ग का मजाक बनाया उसने, वो धड़ल्ले से बातिल परोस रहा है। हक लेके हम छुपा, नहीं मत बोलो, हालात है, हमें हालात इससे बुरे हो जाएंगे तब क्या, इससे बुरे, अब क्या और ज़्यादा बुरे का इंतज़ार कर रहे हो? ये क्या अच्छे हालात बने हैं हम सब इत्तेहाद पर? क्यों? इख्तलाफ की वजह से।
इख्तलाफ रहेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उस पर हम बात करेंगे एक छत पर, लेकिन जब दीन की बात आएगी हम सब एक हैं। बोलो एक हैं इंशाअल्लाह। हक का साथ दोगे ना इंशाअल्लाह, शिर्क से लोगों को रोकोगे, तौहीद की दावत दोगे। मलेशिया मऊ में एक सिस्टम बना वर्क का कि इंशाअल्लाह हम इस पे काम करेंगे। मत देखो बस थोड़े से लोग हैं, 313 किस पे भारी थे? हमें बोलो यार, शर्मा रहे हो, किस पे? 1000 पे भारी। क्यों? अकीदा मजबूत था, अकीदा मजबूत था उनका, तो फरिश्ते मदद के लिए उतर गए। हम भी अगर अकीदा मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह मलेशिया मऊ में चप्पे चप्पे पर तौहीद का परचम लहरेगा इंशाअल्लाह। बोलो चप्पे चप्पे पे तौहीद का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। बिदअत का खात्मा करके रहेंगे इंशाअल्लाह, शिर्क बिदअत को बंद करके रहेंगे। बात चलेगी अगर मलेशिया मऊ के अंदर इस धरती पर, तो रब के कलाम की चलेगी, नबी के फरमान की चलेगी। हाथ दो है, एक हाथ में हम कुरान पकड़ेंगे, एक हाथ में हदीस पकड़ेंगे, तीसरा ना हाथ है ना तीसरी कोई किताब है। और हल करना चाहते हैं, और आखिरी बात कह के, ये आखिरी बात क्या हल का तरीका देखो। जो कहते हैं ना हमारे मौलवी साहब की किताब में ये है, नहीं हमारे मौलवी साहब की किताब में ये है, नहीं हमारे मौलवी साहब की किताब में, आओ तुम अपने मौलवी साहब की किताब लेकर आओ, तुम अपने मौलवी साहब की किताब लेकर आओ। हम अपने मौलवी साहब की किताब लेके आए, मलेशिया मऊ के चौराहे पर लग के आग लगा दे, बताओ फिर किसकी बात चलेगी? रब के कलाम की चलेगी कि नहीं चलेगी? नबी के फरमान की चलेगी कि नहीं चलेगी? आग लगा दे, खलास करो। ना इनकी मौलवी ना उनकी मौलवी, ये मौलवी है जो लड़ाई करा रहे हैं डिप्लोमेटिक बयानबाजी कर करके। डिवाइड एंड रूल का इख्तलाफ करो, हलवा खाओ, इख्तलाफ करो, मिलाद मनाओ, इख्तलाफ करो, चहलुम करो, इख्तलाफ करो, दीन के नाम पे चोर दरवाज़ा खोल खोल के खूब ढकेलो माल। जी ये आपके अकीदे से खेल रहे हैं। ये तो बहुत मुख्तसर सा मैंने आपके सामने बयान किया, हाँ बहुत। और ये नहीं कि आप लोग थोड़े से लोग हो तो यहाँ पे बोल रहा हो, भरे मजमा में भी बोल के आया हूँ। कोटा के सरजमी पे बहुत सारे मसलक के लोग थे और यही तरीके से बयान वहाँ पर भी किया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, मुझसे न्यूज़ कटिंग ले लेना। गैर मुस्लिमों को भी दावत दिया, मुसलमानों को भी दावत दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि तुम टेररिस्ट कहते हो, अरे हमारे इस्लाम को पहले पढ़ो। हमारा इस्लाम तो वह है जिस मजहब के अंदर फिजूल पानी बहाना गुनाह है। बताओ उस मजहब में किसी बेकसूर का खून बहाना जायज़ होगा? तुम इस्लाम को आतंक कहते हो, हमें टेररिज्म तो तुम फैला कर रखे हो। ये मीडिया, गोदी मीडिया टेररिज्म फैला कर रखी है, ये लड़ाना चाहती हिंदुस्तान को। जी ये सारे यहूद नसारा के चेले हैं, हाँ। और बगैर मुसलमान का नाम लिए इनकी रोटी भी नहीं मिलेगी, इनको पूछेगा नहीं। एक टेलीविज़न उठाओ मीडिया का, वहाँ पे जब तक मुसलमान का नाम नहीं लेंगे टीआरपी बढ़ेगी नहीं, इनकी नहीं बढ़ेगी टीआरपी। ये मैं धड़ल्ले से बोला। कुछ मीडिया वाले अच्छे होते हैं, हक बात बयान करते हैं, लाते हैं, वो बेचारे सोशल मीडिया वाले हैं जो टॉप रैंकिंग के मीडिया वाले हैं, सिर्फ जूता उतार रहे हैं अपने अपने बड़ों का, सिर्फ लल्लू पंजू बने हुए हैं, चापलूसी कर रहे हैं, हक बात नहीं बयान करते। वो हिंदुस्तान को लड़ाना चाहते हैं, तो हम मीडिया के बात पे भरोसा, बोलो भाई तहकीक करेंगे उलमा से। कुछ भी बात आ जाए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हरगिज़ उसको फॉरवर्ड मत करो, उसको तहकीक के मैदान में ले आओ। लाओगे? बोलो। कोई भी वीडियो आ जाए उसको तुरंत वायरल मत करो, उसकी तहकीक के मैदान में लाओगे? दानिश्वर के दरमियान में ले आओ, उलमा के दरमियान में ले आओ, तहकीक करे, जब सही हो तब उसको फॉरवर्ड करो। हम लोग भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं जी, ऐसे ही नफरत नहीं फैलता, बस कोई वीडियो आया धड़ल्ले से वायरल, उसकी हकीकत भी नहीं देखना है। तो एक निज़ाम बनाओ मलेशिया मऊ में, जितने नौजवान हैं ये मत सोचो हम अमीर तुम गरीब, तुम नाजिम तुम सेक्रेटरी, ये सब चक्कर में मत पड़ो, सब मिलकर काम करो। हर कोई अमीर है जी। जिस दिन अगर इख्तलाफ, क्योंकि इसी वजह से इख्तलाफ होता है ना, उन्हें अमीर बना दिए, इन्हें नाजिम बना दिए, उन्हें खजांची बना दिए, हमें कोई कुछ नहीं बनेगा। ओहदा बगैर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, हमें बोलो यार, हो सकता है ना कि ओहदा लेकर ही काम करेंगे हम। मुखलिस बंदा, याद रखो मेरी बात को नोट करो, एक तौहीद परस्त मुखलिस बंदा अकेले बिदअती और शिर्क गढ़ में रहेगा, हिला कर रखेगा, वो हरकत में रहेगा, अल्लाह बरकत नाजिल करेगा। इखलास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियाकारी, अना, तकब्बुर नहीं। हमारी बात सुनो, कुछ नहीं, किसी की बात नहीं। आओ अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनेंगे, हम सब मिलकर सुनेंगे और निज़ाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। वर्कशॉप करो, गैर मुस्लिमों को भी इन्विटेशन दो। उन्हें कैसे इस्लाम की दावत दोगे? बंद करके दरवाज़ा खोल के करोगे ना। औरतों के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोलोगे तभी तो उनको पता चलेगा ना। अल्लाह ने तो उनको इजाज़त दिया, हम बंद कर देते हैं। अल्लाह ने इजाज़त दिया उनको, औरतों को, हम औरतों को नहीं ला रहे मस्जिद में, तो आज हमारी माँ और बहनें मुर्तद हो रही हैं कि नहीं?
और हम हैं हमारे घर की थोड़ी हुई है फला के, अरे अफसोस दिल जलता है। वो हमारी भी बहन थी जो मुर्तद हो गई है, ये हमारी कमअक्ली की वजह से है। हमने उसको सही तालीम नहीं दिया, हमने उसके हुकूक नहीं दिया, हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोले। दिल बड़ा करो। मैं उलमा से भी गुजारिश करूँगा सोशल मीडिया के ज़रिए से कि दिल बड़ा करो अपना, हमें छोटा दिल मत रखो, बड़प्पन वाला दिल लाओ यार। हमें बहुत हो चुका इख्तलाफ करना, बहुत हो चुका। मत बांटो आवाम को, बहुत हो चुका। सिर्फ नोट के लिए खबर में नोट जाएगी, डल्लब जाएगा, टवेरा सवेरा जाएगा, बैंक बैलेंस जाएगा, अमल जाएगा। फमन यामल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा। ज़रा बराबर भी खैर की होगे शर की होगे देख लोगे। इसलिए इंशाअल्लाह हम निज़ाम बनाएंगे, बोलो सिस्टमेटिक तरीके से। ख़वातीन का भी एहतमाम करो, और ये मत देखो थोड़े से लोग हैं, ये नहीं देखना है। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह बरकत नाजिल करेगा इंशाअल्लाह। हम लोगों तक इस्लाम की दावत सही मायने में पहुँचाएंगे। अगर इस लाइन में मौत लिखी होगी तो इससे बड़ी शहादत की क्या बात है, हैं? और जो ये कहते वक्त नहीं वक्त नहीं है, वो बदनसीब लोग हैं, वो मुफलिस लोग हैं जी, मिस्कीन लोग हैं वो जो ये कहते वक्त नहीं है। अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं ना, वो हमेशा अपने तन मन धन लुटाने के लिए तैयार होते हैं। वो ये नहीं कहते मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, इसलिए इंशाअल्लाह वक्त निकालेंगे दीन के लिए सिस्टमेटिक तरीक़े से। मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहीं पे हूँ। जब भी मेरा काम लेने का आपका मन लगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दावत का काम करता हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है। और आज से नहीं कर रहा हूँ, 12-13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बड़े हर स्टेज पे गया हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है। जो खुशी से दिया लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं। दीन को आसान बनाना है इंशाअल्लाह। जो मुझसे काम लेना हाजिर है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दावत का काम आम करोगे, जो भी किताब की ज़रूरत पड़ेगी मुझसे कांटेक्ट करो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह जो कुछ भी हमने सुना है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों के दिल में दीन का जज्बा पैदा फरमा। अल्लाह जो हमें बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला से नवाज दे। अल्लाह जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह उसे हलाक कर दे, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, अल्लाह उसे नीस्त नाबूद कर दे। अल्लाह दुनिया के लिए उसे इबरत बना दे जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करे। अल्लाह जो हमारे सहाबा के शान में गुस्ताखी करे उसे हिदायत दे दे या उसे हटा ले यहाँ से दुनिया से। जो हमारे सहाबा, जो हमारे अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह उसे हिदायत दे दे या उसे ख़त्म कर दे इस दुनिया से। अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा कर दे, अल्लाह हम सबको एक कर दे। अल्लाह जो मकरूज़ हैं, अल्लाह उनका कर्ज़ का निजात का रास्ता कोई बना दे कि कर्ज़ से निजात पा जाए वो। अल्लाह हम सबको हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको मा अहलो याल विथ फैमिली जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हम सबको मा अहलो याल जहन्नम से निजात दे, जहन्नम से निजात दे, जहन्नम से निजात दे। जो भाई इसमें पैसा लगाए हैं, वक्त लगाए हैं, इस मजलिस को सजाए हैं, अल्लाह उनके कारोबार में दिन दुना चार चौगुना तरक्की अता फरमा। अल्लाह उन्हें इस काम का बेहतर बदल अता फरमा। जो नौजवान इसमें जो जुटकर जो ताउन और सहयोग किए हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको बख्श दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई सवालात होगा तो सवालात कर लीजिए।